दोस्तों नमस्कार। मैं सरस्वती खंडूड़ी। मोटिवेशनल के सेशन में मैं आपसे सफलता के बारे में बात किया करती हूँ। आज मैं आपके लिए इसकी अगली कड़ी लेकर आई हूँ। मित्रों, हमने जाना है कि परहित के द्वारा ही उन्नति के पथ पर अग्रसर हुआ जा सकता है। जब हम दूसरों की उलझनें सुलझाने लगते हैं, हमारी उलझनें स्वयं सुलझने लगती हैं। हमारे भीतर किस चीज़ की कमी है, हमें खुद को टटोल कर देखना पड़ता है। अक्सर हम अपने अंदर टटोलते हैं तो जहाँ आत्मविश्वास को होना चाहिए, वहाँ संदेह, दुविधाएं और कुविचार भरे होते हैं। ऐसे में जरा सी भी कायरता अथवा भय आपको कमज़ोर कर देता है। अपने मन में दृढ़ता लाएं, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपनी योग्यता को कभी भी कम ना आंकें। जब पहले ही सोच बैठे हों कि मैं इस काबिल कहाँ, मैं तो अफसर बन ही नहीं सकता, तो आप नहीं बन सकते, फिर चाहे आप काबिल भी हों। लेकिन अगर आपने सोचा हुआ है कि मैं काबिल हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता, बस यह काम मैं करके रहूँगा, तो आप वह काम कर सकते हो। यह आत्मविश्वास ही है जो आपको वह काम करने की प्रेरणा देता है। नतीजतन आप परिश्रम करते हो और सफल हो जाते हो। जब आप ऐसा कुछ करने को उद्यत होते हो तो लोग आपके आत्मविश्वास को आपका ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे। कुछ लोग आपको पागल भी कहेंगे, पर जो सफल होना चाहते हैं उन्हें इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या कहते हैं। उन्हें तो बस अपने काम से मतलब होता है। मन में आत्मविश्वास होता है। अर्जुन की तरह लक्ष्य पर पैनी निगाह होती है। अपनी शक्तियों पर भरोसा होता है। ऐसे व्यक्ति ही अपनी टीम के लीडर बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों के चाहने मात्र से लोगों के मन में कामयाब होने की भावनाएं उठने लगती हैं। लोग भी समझने लगते हैं कि यही हमारा लीडर है, यही हमसे हमारे मकसद को पूरा करवाने की काबिलियत रखता है। इसी तरह आपकी साख बन जाती है। तब आपका प्रोडक्ट दूसरे लोगों के प्रोडक्ट से बेहतर होता है। आप अपनी टीम को अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं, उनका विश्वास जमा सकते हैं और आपकी योग्यता की छाप आपके टीम मेंबर्स में स्पष्ट दिखाई देती है। किसी भी डॉक्टर के लिए ज़रूरी नहीं कि वो अपने रोगियों को उनके इलाज का तरीका बताए, बल्कि डॉक्टर को देखते ही रोगी को यह विश्वास हो जाना चाहिए कि यह डॉक्टर उसे ठीक कर देगा। आपका चेहरा बोलता हो, आपका आत्मविश्वास बोलता हो, बस यही काफ़ी है। लोग क्या बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी नज़र में अपनी कीमत ऊंची करें। अपनी शक्तियों को पहचानते हुए ऐसे काम करें जिनसे आपकी शक्तियाँ, आपके गुण, आपकी योग्यता उभर कर सामने आए। आपके मन में अपनी योग्यताओं और गुणों का जैसा सम्मान होगा, आपकी मुख मुद्रा भी वैसी हो जाएगी। यदि आप खुद को गरीब या असहाय मानेंगे तो आप वैसे ही दिखेंगे। फिर आप सफल कैसे हो सकते हैं? यदि आप सफल होना चाहते हैं तो पहले सफल दिखना शुरू कर दें। जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है और वैसे ही फल उस पर लगते हैं। विचार बीज है, मन धरती है। जैसा विचार आप मन में रखोगे वैसा ही वृक्ष बनकर वह आपके समक्ष आकर खड़ा हो जाएगा। यदि आप सच में सफलता चाहते हैं तो अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करें, स्वयं को विजेता समझें। जब ऐसी भावनाएं आपके मन में पैदा होंगी तो असफलता आपके करीब भी नहीं फटक पाएगी। आत्मविश्वास बढ़ाएं, सफलता आपके करीब ही खड़ी हो सकती है। सफलता के इच्छुक लोगों की टांग खिंचाई करने वालों की कतई कमी नहीं है। आपको अपने छिपे हुए शत्रुओं को पहचानने की ज़रूरत है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या और भय आपके प्रबल शत्रु हैं। इन सब में से भय सबसे बड़ा शत्रु है। यदि आपने इससे छुटकारा पा लिया तो बाकी सबसे छुटकारा पाना आसान होगा। भय का निर्माण भी हम खुद ही करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में अपनी गलत राय बनाकर, और फिर इस भय के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। जब हमारा मन दुर्बल होने लगता है तो भय अपना आकार बढ़ा लेता है।
यदि आत्मबल के दम पर आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लो तो भय आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। खुद को उपेक्षित या असहाय कभी न समझो। अपनी कार्यकुशलता पर विश्वास करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। यही सफलता का मूल मंत्र है। भय और दृढ़ इच्छा शक्ति को साथ लेकर मत चलो। जैसे एक ही बर्तन में दूध और खटाई रखने से दूध खराब हो जाता है, उसी तरह जरा सी नकारात्मकता आपके सकारात्मक विचारों को खत्म कर सकती है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति का आभास होना चाहिए, तभी भय नाम का भूत आपसे दूर रहेगा। तो साथियों, अपने भीतर छिपे दुश्मनों को पहचान कर उनसे मुक्ति पाएं, वरना आपकी सफलता संदेह के घेरे में ही रह जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की बात आपकी समझ में अवश्य आई होगी। बाकी बात कल करते हैं। धन्यवाद।